हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। आइए, आज हमारा सेशन रहेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका होता है जेड एक्स से, जहाँ पे एक्स उसका क्या बताता है, सिंबल बताता है उस एलिमेंट का, सिंबल अथवा प्रतीक। ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एंड जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए क्या होता है? एटॉमिक मास, द्रव्य परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार से तात्पर्य क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। ये भी होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जेड एक्सेस से। प्रोटॉन प्रोटॉन के अपन क्या जानते हैं? एटम के बारे में अपन अभी तक अपन ने क्या सीखा? अभी तक अपन ने देखा कि एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। अपन आगे अवधारणा भी पढ़ेंगे, उसमें सबको यही बताएगा एटम क्या है? न्यूट्रल है। मतलब एटम क्या है? उदासीन है। ठीक है, न्यूट्रल है। ये सिद्धांत अपन ने पढ़ा। अपन ने कल क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कल कैथोड रेस के बारे में। ठीक, उसी प्रकार उसी सीरीज में अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आप बेसिक नॉलेज लीजिए। प्रोटॉन क्या होते हैं? क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए, डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी और नेम इसको रदरफोर्ड ने दिया था। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी और नाम उसको किसने दिया था? स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक उसी प्रकार है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। अब आगे आते हैं, देखो चीजों को समझते हैं। अब आते हैं बेस क्या था। जैसे कल उसका आधार क्या था? कैथोड रेज। तो आज इसका बेस क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की खोज किसने की थी? एनोड रेज की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब गोल्डस्टीन क्या बोला ये सुनिए। गोल्डस्टीन बोला, कल अपन ने कौन सा प्रयोग पढ़ा था इनका? विसर्जन नली का प्रयोग। ठीक है, विसर्जन नली का प्रयोग। विसर्जन नली का प्रयोग में अपन ने क्या सीखा कि कैथोड से कुछ रेज निकलती है, कोई कण निकलता है, तो उससे क्या होता है? कोई ऋणावेशित कण है जिनको उसने क्या कहा? स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु होता है उदासीन, उदासीन होता है तो उसमें से क्या है? जब विसर्जन नलिका में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स तो बह रहे हैं, लेकिन उसने क्या कह दिया? एटम न्यूट्रल होता है, तो जब नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है तो नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन, तो उस पर तो आयन आ गया, वी माइनस चल रहा है। लेकिन उसके लिए क्या होगा? जब है ना उदासीनता बनाए रखने के लिए माइनस के साथ साथ क्या जरूरी है? प्लस जरूरी है। क्या जरूरी है? माइनस के साथ साथ प्लस जरूरी है। तो इसी प्रकार गोल्डस्टीन ने यह देखा, जैसे कैथोड और एनोड दो वो थे, इनको भी उच्च वोल्टता से अपन ने जोड़ दिया था। ठीक उसी प्रकार ये तो हमारा कैथोड था, ये हमारा एनोड था। अपन ने इसमें छिद्र करके यहाँ पे प्रतिदीप्ति देखी। इससे हमको क्या पता लगा कि कैथोड से कोई किरणें निकल रही है। ठीक इसी प्रकार अपन एनोड से करेंगे तो यहाँ पे अपन ने छिद्र करके यहाँ पे प्रतिदीप्ति बना लेंगे। तो यहाँ पे प्रतिदीप्ति बनेगी तो इससे क्या पता लगेगा? इससे पता लगेगा कुछ किरणें एनोड से भी निकल रही है, कुछ किरणें एनोड से भी निकल रही है। इससे क्या पता लगा कि कैथोड से तो क्या है? एक ऋणावेशित कण निकला था। क्या निकला था? ऋणावेशित कण निकला था। ठीक है, ऋणावेशित कण निकला था, वो किधर से किधर मूव कर रहा था? कैथोड से एनोड की तरफ। अर्थात कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। जो कहां से इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे थे? कैथोड से जो मोलिक्यूल निकल रहे थे, कण निकल रहे थे, वो कहां से? माइनस से प्लस की ओर मूव कर रहे थे। जो एनोड से एक मोलिक्यूल निकले वो कहां से मूव करे? प्लस से माइनस की तरफ। जो निकला वो किधर से मूव कर रहा है? इधर से इधर की तरफ। तो क्या हुआ? अगर प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो कैसे हो गए? पॉजिटिव प्रकार के। कैसे हो गए? पॉजिटिव। तो ये निकला जहां से कुछ धनावेशित कण निकल रहे हैं जो कैथोड की ओर गति कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रतिदीप्ति बना ली तो उससे ये पता लग गया कि यहाँ से कुछ किरणें आ रही है। ये था, ये प्रयोग हो गया। गोल्डस्टीन ने देखा जो निकलने वाला धनावेशित कण है ना, इसी को क्या कहा इसने? इसी को प्रोटॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन कहा। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था विसर्जन नलिका। जो जो नलिका होती है उसमें अपन कोई गैस लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन जब कैथोड रेज में उस पर गैस की प्रवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन के केस में वहां पे गैस की प्रवृत्ति पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो अर्थात दूसरा देखो, तो नंबर कैथोड रेज के बारे में पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? किसकी तरफ मूव करता है ये? एनोड टू कैथोड। A2 से लिखूंगा, आप समझ जाना, एनोड टू कैथोड अर्थात प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है। ठीक है, नंबर 2 विजिबल है। कल विजिबल नहीं था, ये आज विजिबल नहीं होगा, विजिबल नॉट। ठीक है, और गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, गैस की प्रकृति पर निर्भर। ठीक है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ तक की बात क्लियर? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में वो कल किधर की तरफ मूव कर गए थे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए थे। क्यों मूव कर गए थे?
क्योंकि वह खुद नेगेटिव थे, आज ये खुद कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ करेंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव प्लेट की तरफ करेंगे, क्योंकि अपन ने कल क्या सीखा था, अपन ने कल सीखा था जब प्लस और प्लस मिलेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, जब प्लस और माइनस मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो विपरीत आवेश हमेशा क्या लाएंगे, अट्रैक्शन लाएंगे। तो ये किधर की तरफ मूव कर जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, उन चारों पॉइंटों का निष्कर्ष ये निकला कि है ना, कि एनोड से ऐसे कण आ रहे हैं, कुछ एनोड से ऐसे कण आ रहे हैं जो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं। तो कैथोड की तरफ जब कोई प्लस से आ रहा है और माइनस की तरफ मूव कर रहा है, तो अर्थात वो क्या होगा, डबल, दोनों डिफरेंट चार्ज के होंगे, जब भी तो दोनों तरफ अट्रैक्शन आ रहा है। डिफरेंट चार्ज के होंगे जब भी तो अट्रैक्शन आ रहा है। अगर सेम चार्ज के तो क्या होता, रिपल्शन आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार अपने क्या सीखा, जो निकलने वाला कण कैसा है, वह धनावेशित कण है। कैसा है, धनावेशित कण है। और उसी धनावेशित कण को क्या कहा, प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन क्या है, क्वार्क कणों से मिलकर बने। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और कल इलेक्ट्रॉन को अपन ने E- से। तो P+ क्या बताता है, प्रोटॉन पे चार्ज, धनावेश, और E- इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ऋणावेश। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। तो ये धनावेशित कण हो गए। अगर आपने विसर्जन नली का प्रयोग में क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली, एक पॉइंट यहाँ से हाइड्रोजन गैस ले ली, तो निकलने वाला कण क्या होगा, H+ होगा, और यही H+ क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। यहाँ तक की बात आपकी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पूरी अच्छी बातें समझ में आ रही होगी। आइए, तो ये अपना विसर्जन नली का प्रयोग यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो यहीं से क्या, किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, और सिद्धांत इसके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, एटम क्या होता है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल तो जब इलेक्ट्रॉन आ गए विसर्जन नली का प्रयोग में, तो इनको संतुष्ट करने के लिए क्या आना पड़ेगा, कोई धनावेशित कण आना पड़ेगा। वह धनावेशित कण कौन सा है, प्रोटॉन आया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक की अपन ने बात कर ली और अपन ने हर चीज को समझने की कोशिश कर ली। तो प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, नेम गिवन रदरफोर्ड ने दिया था, बेस क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज के बारे में आपको बता दिया। एनोड रेज की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। यह बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। आइए, एनर्जी क्या होती है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, और स्पीड क्या होती है, 1.75 इंटू 105 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है, प्रकाश के वेग की चाल का, प्रकाश के वेग के कितना होती है, 100 गुना ज्यादा होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है, आपको पता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। कल अपन ने चार्ज देखा था किस पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला था, मिलिकन ने। अपने कौन से प्रयोग में निकाला था, तेल बूंद प्रयोग में। वहां पे चार्ज कितना था, रिकॉल करवाते हैं आपको कल का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो आज पे चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मान सेम है, बस अंतर का है, ओनली चिन्ह का। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण है, यहाँ पे क्या बताता है, माइनस चिन्ह नहीं है, तो प्रोटॉन एक धनात्मक कण है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मास। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 kg, और AMU में 1.007 U। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब देखो, नाभिक की अपन ने बात की। नाभिक में क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ तक की बात ये हो गया नाभिक। ये हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हैं, ओनली नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं। तो ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन काय का भाग है, नाभिक का भाग है ना, तो ऑब्वियसली नाभिक का भाग है। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपने क्या पॉइंट बचा, अपने यहाँ तक के सारे पॉइंट हो गए। अब अपन एक चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो विसर्जन नली का प्रयोग में अपन के पास परमाणु एटम ए। ठीक है, ए इलेक्ट्रॉन से टकराकर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये क्या बनाएगा, A+। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकल धनावेश। क्या बोलते हैं, एकल धनावेश। अब ठीक इसी प्रकार एक दूसरा मॉलिक्यूल है ए, उसने एक साथ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करे, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग है, तो ये क्या बना लेगा, A+2। इसको बोलते हैं द्विधनावेश। तो इन पे चार्ज है ना, सॉरी, इन पे चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पे। इन पे चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता के आधार पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे था आज हमारे प्रोटॉन का। एक प्रोटॉन के बारे में, इसका एंटी पार्टिकल क्या होता है, इसका एंटी पार्टिकल होता है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन क्या होगा, एंटी प्रोटॉन में कुछ भी नहीं होगा। जैसे प्रोटॉन क्या होता है 1p1, तो वो हो जाएगा -p1, मतलब उस पर चार्ज ओनली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे P+ होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, P- हो जाएगा।
वो क्या कहलाएगा, एंटी प्रोटॉन। कल अपन ने पढ़ी थी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगी, सम प्रोटॉनिक श्रेणी, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। वह कौन सी श्रेणी हो जाएगी, सम प्रोटॉनिक श्रेणी। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्रोटॉन के बारे में अपन ने जितनी भी जानकारी ले सकते थे अपन ने आपको दी है। कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। न्यूट्रॉन को क्लियर करके इसको जितने इसमें पॉइंट बच गए वो अपन सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कल मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।